अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असीं अॼु सिवाज़ में हुयासीं, राति स्टे ते कयोसीं। हाणे असांजो सफ़र अॻिते आहे अनकरा लाइ। अनकरा तक़रीबन सिवाज़ खां 450 किलोमीटर आहे। इन विच में जेके शयूं ईंदियूं इंशाअल्लाह उहे तव्हांखे असां एक्सप्लोर कंदासीं, तव्हांखे एक्सप्लोर कराईंदासीं। उन खां पोइ अनकरा स्टे न कंदासीं, उन खां पोइ असां अञा अॻिते वेंदासीं। असां वेंदासीं इस्तंबुल। कोशिशि कंदासीं त इस्तंबुल जल्दी पुॼूं, जीअं ॿिए ॾींहं ते असां यूरोप वञी सघूं। जेकॾहिं इस्तंबुल न पुॼी सघियासीं त पोइ असां बुरसा वेंदासीं। बुरसा में स्टे करे असां ग्रीस लाइ अॻिते निकिरंदासीं। पोइ जेके जेके विच में शयूं ईंदियूं इंशाअल्लाह ताला उहे तव्हांखे असां एक्सप्लोर कराईंदासीं, असां पाण बि एक्सप्लोर कंदासीं। सो असांजे दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे जेके यूरोप में रहनि था उहे असांजा कॉन्टेक्ट में अचनि। अस्सलाम वालेकुम। सुबह का नाश्ता सिवाज़ में। सिवास में हम जिस होटल में रहे थे, मैंने सोचा कि मैं एक गैलरी से वीडियो रिकॉर्ड करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये मेरे होटल की गैलरी है, सामने आप व्यू चेक करें, कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं सिवास से इस्तंबुल के लिए। मगर सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल जैसे मैं दोगो बाइज़ट में एंटर हुआ था और उसके बाद जब मैं सिवास पहुंचा हूं, तो सिवास देखने के बाद और थोड़ा घूमने के बाद दिल चाह रहा है कि बंदा टर्की को कम से कम भी 20 दिन एक्सप्लोर करे, मगर फिर भी वो कम होंगे। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि टर्किया इतना खूबसूरत होगा। सिवास घूमने के बाद अब मुझे 100% यकीन हो गया है कि टर्किया खूबसूरत है और मज़ीद आगे जो आएगा इंशाल्लाह और मज़ीद खूबसूरत होगा। और टर्किया यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है। सुबह एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना भूल गया, वो ये है कि आज हमारा जो टारगेट है वो है सिवास से इस्तंबुल। मगर इस्तंबुल से पहले एक और शहर आता है टर्किया का जो इसका कैपिटल है, वो है अनकरा। हम उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे क्योंकि ये बचपन से ख्वाहिश है। अनकरा सुनते आ रहे हैं, आज इंशाल्लाह उसको देखेंगे भी। मगर अनकरा से पहले एक और शहर आता है, उसका नाम है योज़गढ़। देखें कैसे कैसे नाम सुनने को मिल रहे हैं और कैसे कैसे शहर हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी नमाज का भी टाइम हो चुका है, तो इंशाल्लाह मैं कहीं गाड़ी खड़ी करके पहले नमाज़ पढ़ूँगा, थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर आगे योज़गढ़ के लिए बढ़ेंगे। यूरोप ऐं टर्की में कॉफ़ी पीअण जो पंहिंजो मज़ो। वञूं पिया हिन महिल यज़गढ़, विच में हिकिड़ो शहर थो अचे यज़गढ़। उन खां पोइ योज़गढ़ सिटी में इंटर हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर टर्की के शहर में जैसे मैं इंटर हो रहा हूँ तो मैंने एक चीज़ नोट की है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं। बड़ी बिल्डिंग से मुराद ये है कि यहाँ पर फ्लैट्स हैं, काल्पनिक ये फ्लैट्स ही हैं। यहाँ पर इन शहरों में मुझे घर बहुत कम नज़र आए, फ्लैट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो मैंने टर्की के शहरों को और टर्की को एक नाम दिया है फ्लैटों की दुनिया। मैं दोस्तों से यही कहूँगा कि आप ज़िंदगी में एक मरतबा बाय रोड ज़रूर आएँ। वो इसलिए कि जब आप बाहर आते हैं तो
किसी भी मुल्क के 3-4 शहर आप घूम लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 शहर घूम लेंगे। जब आप बाय रोड जाते हैं तो आप छोटे शहर, गाँव, बड़े शहर, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप इतना घूमेंगे। और मैं फिर कहूँगा कि आप एक मर्तबा बाय रोड ज़रूर निकलें। योज़गढ़ शहर को हमने क्रॉस कर लिया है। क्रॉस से मुराद है कि हम शहर से बाहर निकल चुके हैं। अभी एक सामने मस्जिद नज़र आई है मुझे। हम इंशाल्लाह वहाँ पर रुकेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ी रिफ़्रेशमेंट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ मैंने जो इतना सफ़र किया है ईरान में और टर्की में, कानून को बड़ा फ़ॉलो किया है मैंने। कानून को फ़ॉलो करने से मुराद ये है कि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करूँगा तो मुझे फ़ाइन पड़ेगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यही अगर कानून हमारे मुल्क में भी हो। कानून से मुराद है कि कानून गरीब के लिए भी वही हो और अमीर के लिए भी वही हो। 2 कानून नहीं हो, एक कानून हो, तो ये चीज़ मुमकिन है। जैसे मैं यहाँ पर एक सिग्नल पे खड़ा हो रहा हूँ और इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो ग्रीन हो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। तो ये चीज़ अगर हमारे मुल्क में भी हो जाए तो यकीन माने हमारा मुल्क भी बेहतरीन है। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमें अल्लाह एक अच्छा हुक्मरान दे और हमारा जो मुल्क है वो सीधे रास्ते पे आ जाए। दोस्तों मैं एक बात आपको बताना भूल गया, वो ये है कि जब मैं ईरान से टर्की में एंटर हो रहा था तो टर्की वालों ने मुझसे गाड़ी की इंश्योरेंस मांगी। गाड़ी की, मेरी नहीं। तो मैंने जो पाकिस्तान से इंश्योरेंस करवाई थी वो उनको दी, तो उन्होंने कहा कि ये इधर काबिल कबूल नहीं है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में है। उन्होंने फिर मुझे वेबसाइट पे चेक भी करवाया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको टर्की में ट्रैवल करना है तो हमसे आप इंश्योरेंस परचेज़ करें। तो फिर मैंने उनसे इंश्योरेंस ली, वो तकरीबन पाकिस्तानी 6000 में मुझे पड़ी। अब देखते हैं कि आगे यूरोप में यही इंश्योरेंस काबिल कबूल होती है, जहाँ मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। ये तो टर्किया के और ग्रीस के बॉर्डर पे ही हमें पता चले। योज़गढ़ क्रॉस जैसे मैंने किया तो मुझे काफ़ी स्टॉल नज़र आए हैं फ्रूट के। तो मैं उतर कर चेक करूँगा कि ये हमारी तरह इनका स्टाइल है या इनका कुछ मुख्तलिफ स्टाइल है। अनकरा की तरफ हमारा सफ़र जारी है। तकरीबन अनकरा 230 किलोमीटर अब भी हमसे दूर है। इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो थोड़ा अनकरा को एक्सप्लोर ज़रूर करूँगा। एक और चीज़ मैंने यहाँ पर जो टर्की में नोट की है वो ये है कि जैसे मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था, वहाँ से यहाँ तक, आगे का मुझे नहीं पता, मगर यहाँ तक जो मैंने ज़मीन नोट की है वो तकरीबन येलो स्टाइल की, येलो कलर की। पहाड़ी सिलसिला तो है मगर ज़मीन जो है, ज़मीन का जो कलर है वो येलो कलर का है। जैसे हमारे पास मिट्टी होती है ना, वैसी मिट्टी नहीं है, येलो कलर की मिट्टी मुझे नज़र आई।
टर्किया के छोटे छोटे शहर देखने के बाद अब एक्साइटमेंट और मज़ीद बढ़ रही है। वो ये कि टर्किया का जो कैपिटल है अंकारा, वो कैसे होगा, उसका भी एंट्रेंस बाकी ये दूसरे जो हमने शहर एक्सप्लोर किए हैं, देखे हैं, उस जैसा होगा या उससे अच्छा होगा या उससे बहुत अच्छा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अंकारा सिटी में एंटर हो चुके हैं। सामने टर्किया का फ्लैग भी नज़र आता होगा। आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं एंट्रेंस का कि कैसे है अंकारा की एंट्रेंस। पीछे भी आप लोगों ने छोटे छोटे शहर देखे होंगे, मगर अंकारा की एंट्रेंस उससे मुझे बहुत अच्छी लगी है। दूसरा ये कि मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा बहुत अंकारा को एक्सप्लोर करूँ, वरना मैं सिर्फ यहाँ पर लंच करूँगा और उसके बाद आगे इस्तांबुल के लिए बढ़ूँगा। अंकारा में ये हमें एक बड़ी ही प्यारी, खूबसूरत और बहुत ही बड़ी आलीशान मस्जिद नज़र आई है। टर्की में हमने जितने भी मस्जिद देखी हैं वो एक ही स्टाइल में बनी हुई है। 4-5 बड़े मीनार होते हैं और बीच में मस्जिद बनी हुई होती है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वरना हम इसको विज़िट ज़रूर करते हैं। कुछ दोस्तों से बात होती रहती है, वो मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि तारिक यार, तुम इतनी गाड़ी चलाते हो रोज़, तुम थकते नहीं हो? हम तो सोच के ही थक जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार, मैं तकरीबन 800-900 किलोमीटर रोज़ गाड़ी चलाता हूँ, मगर रियली में आज तक और अभी तक थका नहीं हूँ। इसकी क्या वजह है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। डमी पुलिस वाला और पुलिस की गाड़ी खड़ी की है, जैसे लोग देखेंगे पुलिस पूरे शहर में एक ही मस्जिद, माशाल्लाह। अंकारा से इस्तांबुल जाते हुए बीच में ये छोटे छोटे शहर आ रहे हैं, माशाल्लाह बड़े ही खूबसूरत और वेल डेवलप्ड नज़र आ रहे हैं। दिल तो चाह रहा है कि इनको अभी विज़िट करें, मगर टाइम की बड़ी किल्लत है, क्योंकि मुझे आज इस्तांबुल पहुंचना है। मैं वापसी में कोशिश करूंगा इनको विज़िट करने की। अंकारा के बाद मुसलसल 2.5 घंटे सफ़र करने के बाद हमें ये पहला टनल मिला है। ओवरऑल भी हमने जितना भी टर्की में सफ़र किया है, उसका भी ये पहला टनल है। दूसरी एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अंकारा के बाद 2 ऐसे शहर थे जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया है। एक का नाम था डुज़के, दूसरे का नाम है बोलू। इनके शहरों के नाम भी कुछ अजीब से हैं। ये नाम हमने पहले कभी सुने ही नहीं थे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन शहरों की अलग से वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये जो टनल चल रहा है, काफ़ी देर से मैं सफ़र कर रहा हूँ इसमें, और मैं तकरीबन 120 स्पीड से चल रहा हूँ, मगर ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। टनल में जीपीएस सिस्टम भी लॉस्ट हो चुका है। ये बार बार मुझे इंडिकेट कर रहा है कि जीपीएस सिस्टम लॉस्ट। इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तांबुल में इंटर हो रहे हैं। सामने आपको मशहूर पुल जो इस्तांबुल का है, उस्मान गाजी पुल, वो आपको नज़र आता होगा। ये भी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसको हम देखें, उस्मान गाजी पुल को।
दिन में तो ये पुल इतना अच्छा नहीं लगता, मगर रात में ये लाइटिंग की वजह से बड़ा ही प्यारा लगता है। सामने आपको नज़र भी आता होगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम अभी इस्तांबुल की यूरोपियन साइड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस्तांबुल का एक हिस्सा जो है वो एशिया में है और दूसरा हिस्सा जो है वो यूरोपियन साइड की तरफ है। हमने जो अपना होटल बुक किया है वो यूरोपियन साइड में किया है। इसकी वजह ये थी कि कल मुझे यूरोप की तरफ आगे बढ़ना है, ग्रीस की तरफ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना जो होटल है वो यूरोपियन साइड। फाइनली हम इस्तांबुल में एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले हम अपने होटल जाएंगे। हमने होटल जो बुक किया है वो तकसीम स्क्वायर में बुक किया है। थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा इस्तांबुल शहर को एक्सप्लोर करेंगे। दूसरी एक चीज़ जो मैंने बात सुनी है इस्तांबुल के बारे में वो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। वो जो मैंने सुना था कि इस्तांबुल में बहुत ही रश होता है, अभी तक मुझे इतना रश नहीं मिला है। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आगे भी कम ही रश मिले, क्योंकि रश में गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तकरीबन शाम हो चुकी है, शाम तो नहीं कहूँगा कि रात हो चुकी है। हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और आप साइड में देखें कि गाड़ी पार्क करने का तरीका इनका वैसा ही है जैसे हमने ईरान में देखा था कि लोग गाड़ी पार्क करते हैं, वैसे ही। इस्तांबुल में हमने जो होटल बुक किया है वो ये है, 2 डबल बेड हैं और विथ ब्रेकफास्ट 5 पर्सन हैं हम। पाकिस्तानी 15,000 रुपये में ये हमें मिला है। बेहतरीन होटल है। आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी, जिस होटल में हम डिनर करने आए हैं, ये सामने देखें, ये जितने भी आइटम पड़े हैं ये सारे सलाद के आइटम। माशाल्लाह इतनी सलाद है। आगे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करें। ये जो होटल है इसका नाम है ये सामने। आप जब भी इस्तांबुल आएँ तो इस होटल में खाना ज़रूर खाइएगा। माशाल्लाह बेहतरीन खाना मिलता है। दोस्तों, मैंने जो सलाद के सारे आइटम आपको दिखाए थे, ये अभी कुछ हमें देके गए हैं। ये सब कुछ सलाद फ्री में मिला है। ध्यान कीजिए।